40 दिन की उपवास प्रार्थना। दिन 7। आज का विषय पारिवारिक उद्धार और आत्मिक उन्नति। आपको आज पारिवारिक उद्धार और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन आयतों और नीचे दी गई प्रार्थना की सहायता से प्रार्थना करें कि आप पारिवारिक उद्धार हो आपका और आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। तो हम निकालेंगे इफिसियों 2 का 8 से 9, 2 अध्याय 8 से 9 पढ़ेंगे। क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना इन कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। यहाँ पे परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, तब जाके तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। और यदि यह तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम्हारे किसी काम की तरफ से नहीं है, या तुम्हारे पैसे की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से तुम्हें मिला है, और यह परमेश्वर का दान है। इन कारणों से कोई घमंड ना करे। आइए अगले वचन की तरफ चलेंगे। पहला पतरस 2 का 2। नवजात शिशुओं की तरह वचन के शुद्ध दूध की लालसा करो, ताकि तुम उसके द्वारा बढ़ो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि नवजात शिशुओं की तरह वचन के शुद्ध दूध की लालसा करो, ताकि तुम उसके द्वारा बढ़ सको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे एक छोटा बच्चा दूध की लालसा रखता है, वैसे ही तुम परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध की लालसा रखो, ताकि तुम अपनी आत्मिक उन्नति और अपनी पारिवारिक उद्धार के लिए आगे बढ़ सको। अगला वचन हम निकालेंगे दूसरा पतरस 3 का 18। परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब और युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसके ज्ञान में आगे बढ़ते जाना है, और परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हम अगला वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम 16:31। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तुम जब परमेश्वर के वचन के साथ तुम प्रार्थना करते हो, तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे घराने का, तुम्हारे पूरे परिवार का भी उद्धार होता है। किससे? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलते हैं। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके सामने उठाता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी तक आपको नहीं जानते। मैं अपना दिल खोलकर अपना प्यार और सच्चाई प्राप्त करें। ऐसी कोई भी परेशानी ना जो हो उसे दूर करें, और उन्हें के सामने अपने संपूर्ण मन से समर्पित करने के लिए रोकती हूँ। उन्हें यीशु के नाम से दूर करें, उन्हें अपने राज्य में ले आएं। प्रभु, हमारे परिवार को विश्वास और एकता में मजबूत करो। हमारे घर को प्रार्थना, शांति और आपकी उपस्थिति का स्थान बनने, हमारी बातचीत और रिश्तों का मार्गदर्शन करो, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु के अद्भुत लोगों को जय मसीह की। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो स्वर्ग उसके पूरे घराने में कार्य करना शुरू कर देता है। आज उपवास और प्रार्थना में अपने माता पिता, बच्चे और जीवन साथी जनों के लिए मध्यस्थता करें। कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं, कोई भी दिल इतना कठोर नहीं, और कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं कि परमेश्वर उसे बदल ना सके। इसलिए विश्वास के साथ घोषणा करें कि मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। परमेश्वर का यह वचन आप अपने मन में रखें और विश्वास से प्रार्थना करें।